करेंगे। तो पहला है, यदि पूरा पूरा र है जिसको पूर्ण र कहते हैं, उसका उदाहरण देखा पूर्ण र। पूर्ण र में कोई समस्या नहीं है, जैसे हमने लिख दिया रवि, रविवार। तो जहां जहां भी र आता है इसमें कोई समस्या नहीं है, ये सारे र पूर्ण र हैं, मतलब इसमें स्वर पहले से मौजूद है। कहने का मतलब अगर इसको हम आधा करने का प्रयास करेंगे तो हम लिखेंगे र और अ, इसका मतलब ये स्वर के साथ आया हुआ है। तो हर जगह वही विधान है। यहाँ पर भी अगर हम लिख दिए थे, पीछे उदाहरण दिए थे रोहित, तो रोहित का भी जब हम यहाँ पर इसका विच्छेदन करेंगे, खंड करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिए आधा र आएगा, इसके साथ ओ की मात्रा बाहर हो जाएगी। अब इसके आगे हित है, ये जुड़ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी आधा र को जो हम बाहर किए तो स्वर के साथ बाहर हुआ। कहने का मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है, देखने में तो यह लगता है कि र में ओ की मात्रा लगी है, ऐसा नहीं है। जब भी किसी स्वर के साथ मात्रा आती है तो पहले वो स्वर आधा हो जाता है। तो यहाँ इसका मतलब अगर हम दिखाते हैं र धन ओ, यहाँ पर दिमाग में ये बात होगी कि र को पूरा ऐसे लिखा गया होगा, तब जाके यह र पे ओ की मात्रा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। र पहले आधा होता है, तब उसके बाद उस पे स्वर लगता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर र आपको दिखेगा पूर्ण रूप में, अगर उस पर कोई मात्रा नहीं है इसका मतलब वो पूर्ण र है। लेकिन अगर उस पर कोई मात्रा लगाई गई है तो सबसे पहले इसका मतलब उस र का जो अर्थ था वो हटा है वहां से, उसके जगह पर दूसरा स्वर आया है, तब जाके वो रोहित हुआ है। जैसे भी बात हुई थी, रोहित लिखा गया था। तो ये पूरा र की बात हो गई। अगले र में कौन आता है? खड़ी पाई। खड़ी पाई के जो वर्ड थे, याद होगा, खड़ी पाई के कुल 24 वर्ड थे। इन 24 वर्ड के साथ जब भी र आता है वो कुछ इस प्रकार आता है कि खड़ी पाई का जो वर्ड होता है, जैसे हमने ग्रह लिखा है, तो ग्रह में जान लीजिए जब भी खड़ी पाई के साथ र आएगा तो वो उस खड़ी पाई के साथ में लग जाता है, मतलब इस प्रकार वो प्रयोग होता है ग्रह। अब यहाँ पर सामान्य चर्चा होती है, जब बच्चे भी लिखते हैं तो कहते हैं पूरा ग आधा र, ग्रह कहते हैं। लेकिन अगर उसको हम बोलें तो बोलने पर जो वर्ड पहले आता है संयुक्त रूप से वो आधा होता है, और जो बाद में आता है वो पूरा होता है। जैसे ग्रह को बात करेंगे हम इसको लिखेंगे ग र और ह, ये इसका विच्छेदन है, इसका खंड है, इसका विच्छेदन है, जिसको हम विग्रह कह सकते हैं। ग्रह का जब खंड करेंगे तो आधा ग है, र और ह है। इसका मतलब ये जब लिखा गया था तो आधा ग लिखा गया था और उसके साथ र आया, और ये र इस रूप में आ गया और ह, तो ये ग्रह बना। उसी प्रकार अगर हमको लिखना था प्रभाव या प्रकाश लिखना है, तो प्रकाश में भी सामान्य रूप से बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं कि प है, पूरा प आधा र, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी ये पूरा र है। जब भी खड़ी पाई के साथ, जो भी खड़ी पाई के 24 वर्ड हैं, अगर वो खड़ी पाई के साथ र लगा हुआ है तो जिसके साथ र लगेगा वो आधा होगा, र वहां पर पूरा होगा। कई उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे एक आध उदाहरण और देखा जाए।